तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कॉनिक सेक्शन क्लास 11th का। इसमें हमें बोला है नीचे ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज फर्स्ट टू नाइन्थ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो ये सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब इसमें मेजर वाली कौन सी दिख रही है, बड़ी वाली एक्स स्क्वायर के नीचे है। तो ये जो बनेगा एलिप्स बनेगा ये बनेगा, एक सेकंड पेन काम नहीं करता, ये बनेगा एक्स एक्सिस पे। ऐसा एलिप्स बनेगा कुछ, तो ऐसा एलिप्स बनेगा तो इसमें लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब मेजर एक्सिस एक्स स्क्वायर के नीचे बढ़ी है तो उसकी अलोंग एक्स एक्सिस के स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी होती तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस आता, तो आता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, इसमें दिख रहा है यहाँ पे 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, बस ए स्क्वायर किसके बराबर है 16 के और वाई स्क्वायर किसके बराबर है 9 के। तो ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 होगा 4 आएगा, और वाई आएगा अंडर रूट 9 होगा 3 आएगा। तो ए और बी आ गए। ए और बी से अब क्या निकाल सकते हैं, सी निकाल लेंगे। तो मेजर एक्सिस कहाँ पे है, अलोंग एक्स एक्सिस पे है, और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये चीज़ भी लिखनी है आपको। तो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और जो माइनर एक्सिस है ये आप पूरा लिख लेना, इज अलोंग वाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे है तो इसकी वो क्या कहते हैं, फोकस यहाँ पे होंगे दोनों की, आधी आधी एलिप्स कटेगी जब पैराबोला बनेगा। तो इसका जो पॉइंट आएंगे ये माइनस एक्स के ऊपर है तो माइनस सी कोमा 0 आएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे सी कोमा 0 आएगा। तो सी कोमा 0 आएगा तो सी होता क्या है, सी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर क्या था 16 माइनस बी स्क्वायर क्या था 9। तो सी इज इक्वल टू 16 माइनस 9 आ जाएगा अंडर रूट 7। अभी अंडर रूट 7 आ गए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आ जाएंगे, यही हमारे फोकस के पॉइंट, इनको फोकाई कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको माइनस सी कोमा 0, तो माइनस 7 कोमा 0, और ये आ जाएगा अंडर रूट 7 कोमा 0। अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस हाँ इसमें बोल रखा है वर्टिसेस भी निकालना है, ये देखो अब वर्टिसेस बोल रखा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कहाँ पे होती है, जो मेजर एक्सिस के यहाँ पे कोने में है, इनको क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। अब ये यहाँ से लेकर ए तक है, तो ए तक है, ए क्या था 16 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स पे है तो 16 कोमा 0, और ये इस साइड है, सॉरी 16 नहीं आएगा, ए स्क्वायर 16 था, ए क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो 4 कोमा 0, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे माइनस 4 कोमा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या हैं, एक तो है 4 कोमा 0 और एक है माइनस 4 कोमा 0। अब उसने क्या बोला है, उसने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोल रखा है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कौन सी है, ये है। तो यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी क्या है, मेजर एक्सिस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी, 2a के बराबर, और सेम ऐसी वाई एक्सिस आएगी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, मेजर एक्सिस की 2a आएगी, इसकी आएगी 2b। तो 2a आएगी तो 2 इंटू ए क्या है 4,
और बी क्या था 2, ये पता नहीं वाई स्क्वायर क्यों लिख रखा है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से। तो 2 इंटू बी आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 और 6। तो इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ है, और लास्ट में एक और चीज़ निकालनी है, इसकी 2 चीज़ और रह गई, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है √7 और ए क्या है 4, तो √4/7 √7/4, और क्या कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से यहाँ पे पास होती है इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ये किसके बराबर होती है 2b² के। तो 2 इंटू बी का स्क्वायर क्या था, बी का स्क्वायर 9 के बराबर था। 2 इंटू 9/a क्या है 4 है, तो इससे कट जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 9/2। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, बस सी एक बार निकालना, उससे बाकी चीज़ें निकल जाएगी। और थोड़ी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। कराऊँ तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।